अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन थ्योरी में नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे पास गिवन है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। इंफॉर्मेशन कंटेंट और एंट्रोपी ऑफ अ सोर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं ताकि हम लोग इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास बताया गया है कि एक टीवी पिक्चर है जो कंपोज की गई है कितने से थ्री लाख जो है पिक्चर एलिमेंट से कंपोज की गई है, जिसमें से 6,06,600 पिक्चर जो हैं एलिमेंट्स वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है और 500 हॉरिजॉन्टल लाइंस पर फ्रेम में है। ईच ऑफ दीज एलिमेंट कैन अज्यूम 10 डिस्टिंग्विशेबल ब्राइटनेस लेवल सच एज ब्लैक एंड शेड्स। अब बताया क्या है कि ईच ऑफ जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से हर एक एलिमेंट जो है 10 अलग अलग ब्राइटनेस लेवल पर वर्क कर सकता है विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। मतलब हर एक पिक्सल एलिमेंट की जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो सेम होगी। अब क्या क्या चीज़ें हम लोगों को गिवन है। इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ अ टेलीविज़न पिक्चर फ्रेम हम लोगों को बताना है। पिक्चर एलिमेंट्स कितने हैं? 3 लाख। नंबर ऑफ पिक्चर एलिमेंट्स इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने पिक्चर एलिमेंट्स हैं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन में 600 पिक्चर एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस पर फ्रेम कितनी है? 500। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस टोटल कितनी हो गई? 500। एक हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने पिक्चर एलिमेंट है? 600। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 500 टोटल पिक्चर एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 3 लाख आएगा। ईच पिक्सल कैन एज्यूम 10 डिस्टिंग्विशेबल ब्राइटनेस लेवल विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। अब जो पिक्चर की हमारी टेलीविज़न पिक्चर है उसका हर एक पिक्सल जो है 10 अलग अलग ब्राइटनेस लेवल पर वर्क कर सकता है। मतलब एक पिक्सल की हमारे पास 10 तरीके से, जैसे ये एक पिक्सल है, इसको मैंने बोल दिया एक पिक्सल। अब ये 10 अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ जो है 10 अलग अलग शेड्स पर वर्क कर सकता है। मतलब एक शेड ये हो गया, 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 एक शेड ये हो गया। इस तरीके से 10 अलग अलग डिफरेंट शेड्स पर वर्क कर सकता है और उसमें से सेम प्रोबेबिलिटी है सबकी। मतलब इस पर वर्क करने की भी प्रोबेबिलिटी सेम है, इस पर वर्क करने की भी प्रोबेबिलिटी सेम है, इस पर वर्क करने की भी प्रोबेबिलिटी सेम है। तो हम लोगों के पास नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स पर पिक्सल कितने थे? 10 थे, क्योंकि उन्होंने बता दिया था 10 डिफरेंट शेड्स पर वर्क कर सकता है। तो एक पिक्सल कितने शेड्स पर वर्क कर सकता है? 10। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एलिमेंट कितनी आएगी? 1/10। क्योंकि पॉसिबल स्टेट्स हमारे पास 10 थी तो 1/10 आ गया। हमें बताना क्या है? टोटल इन्फॉर्मेशन कॉन्टेंट, मतलब टोटल इन्फॉर्मेशन कॉन्टेंट उस टीवी पिक्चर में कितना आएगा। तो टोटल इन्फॉर्मेशन कंटेंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? इन्फॉर्मेशन कंटेंट पर पिक्सल, मतलब एक पिक्सल में कितना इन्फॉर्मेशन कंटेंट है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करा दें टोटल नंबर ऑफ पिक्सल से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? टोटल इन्फॉर्मेशन कंटेंट का। तो इन्फॉर्मेशन कंटेंट पर पिक्सल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? हमारे पास इन्फॉर्मेशन कंटेंट का फॉर्मूला होता है log2 1/pi। पी हमारे पास क्या होता है? प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के अकर करने की। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हम लोगों को गिवन थी 1/10, तो log2 1/10 हमारे पास आंसर क्या है? 3.32 बिट्स। अब ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन कंटेंट एक पिक्सल का है, तो हमारे पास 3 लाख पिक्सल में कितनी इन्फॉर्मेशन होगी? तो मल्टीप्लाई करा देंगे। तो टोटल इन्फॉर्मेशन कंटेंट हमारे पास कितना होगा? 9.96 एक्सपोनेंट -5 बिट्स। तो ये हमारे पास टोटल इन्फॉर्मेशन कंटेंट होगा। अब चलते हैं हमारे पास एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों को बताया गया है कि एक सोर्स इमिट कर रही है वन ऑफ द सिंबल्स। जितने कितने सिंबल हैं? 4 सिंबल हैं, इसमें से कोई एक सिंबल जो है वो इमिट कर रही है। बताया नहीं है कौन सा सिंबल है, मतलब इसमें से कोई एक इमिट कर रही है। और प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं? S0 की 1/3, S1 की 1/6, S2 की 1/4 और S3 की 1/4। अब द सक्सेसिव सिंबल्स इमिटेड बाय द सोर्स आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ द सोर्स। हम लोगों को एंट्रोपी ऑफ द सोर्स निकालनी है। हम लोगों को प्रोबेबिलिटीज़ दे दी गई हैं और ये भी बता दिया कि पॉसिबल सिंबल्स कितने हैं? 4 हैं। तो हमारे पास एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो मैं डेटा बनाकर लिख लूँगा कि हमारे पास नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं। नंबर ऑफ सिंबल्स 4 हैं हमारे पास, 1 2 3 4। प्रोबेबिलिटीज़ भी बता दी भाई, P0 हमारे 1/3, P1 1/6, 1/4 और 1/4। अब हम लोग को बताना है एच ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है? एंट्रोपी ऑफ सोर्स। तो हमारे पास एंट्रोपी ऑफ सोर्स का क्या फॉर्मूला होता है कि भाई अगर प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करा दें इन्फॉर्मेशन कंटेंट से तो हमारे पास एंट्रोपी आ जाती है। लेकिन जितनी भी पॉसिबल सिंबल्स हैं, मतलब 0 से लेकर 3, हमारे पास सिंबल कितने थे? 0 से लेकर 3 तक थे।
तो 0 से लेकर 3, तो i की जगह 0 लिखूँगा, P0 I0 प्लस P1 I1 प्लस P2 I2 प्लस P3 I3। अब P0 हमारे पास कितना है 1/3, I0 कैसे निकलता है log 2 1/P0, तो P0 हमारे पास 1/3 था। इसी तरीके से P1 हमारे पास कितना है 1/6, log 2 1/Pn, तो P1 हमारे पास कितना है 1/6, तो इधर भी 1/6 लिख दिया। अब आगे भी हमारे पास सेम ऐसी तरीके से हुआ। अब इन सबको सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास कितना आएगा 1.95 बिट्स पर सिंबल। तो ये हमारी क्या कहलाएगी एंट्रोपी ऑफ सोर्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।